नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई, सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई। अच्छी एक्सपायरी हुई, मूवमेंट थी, हाँ जी हाँ थी। दारोमदार किस पर था? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बादशाह पर आज दारोमदार रहा। बादशाह में आज बहुत ही शानदार कैंडल भी बनी है। खैर, उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा बिकॉज वो स्टॉक है। हमारा यहाँ पे पर्पस है इंडेक्स पर ही चर्चा करने का। आज का जो वीडियो है ना, इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हम काम करते हैं। प्लीज बहुत ध्यान से चार्ट्स पे ध्यान दीजिएगा। कई लोग आते हैं, कहते हैं नहीं साहब, हम तो ना शुरुआत में जो आप बात बोलते हैं उसको सुन के आइडिया लगा लेते हैं। इससे आइडिया मत लगाओ, एक बार चार्ट्स पे चलते हैं। सेंसेक्स के ही चार्ट पे चलेंगे सबसे पहले, और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थितियां रही हैं आज की, और क्या हमारी बातचीत हुई थी, किस तरह से हमको इस पे काम करने की जरूरत थी। सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स पे एक्सपायरी कैसी हुई है उस पर भी इसी में चर्चा हो जाएगी। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो गैप डाउन थ्योरी ने काम किया। अब आप कुछ लोग कहेंगे गैप डाउन थ्योरी क्या होती है भाई? जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं कि अगर पिछले दिन के लो के नीचे हम ओपन होते हैं। क्या आज हम पिछले दिन के लो के नीचे ओपन हुए? जी हाँ, पिछले दिन के लो के नीचे हुए ओपन। और फर्स्ट 5 मिनट्स में ही हमने उस लो को वापस रीगेन कर लिया। जब हमने रीगेन कर लिया तो उसके बाद हमारे लिए 81,000, 81,000 का ही एक बड़ा रेजिस्टेंस था। 81,000 का ही हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस था। और यहां से देखिए, आपको 81,000 पे रेजिस्ट किया, वापस उसने तोड़ा। 80,775 को नीचे के लिए तोड़ दिया। जब उसने 80,775 नीचे के लिए तोड़ दिया, एक बार को घबराहट तो होनी बनती थी भाई। But again, if you see, there was a three candle theory, which is three green candles, that is three white soldiers, तीन सफेद सिपाही। और उसके बाद जब इसने दोबारा से 8775 रीगेन कर लिया, तो ये समझ जाने की बात थी कि अब ये रुकने वाला नहीं, और फिर से ये स्ट्राइक करने 81,000 को जा सकता है। और वैसा ही हुआ। थोड़ा समय जरूर लिया, लेकिन 81,000 को स्ट्राइक किया। और हमने ये बात की थी कि अगर 81,000 के ऊपर हमारे लिए क्या था, बाय का या अपसाइड के लिए लेवल्स खुल जाते थे। 81,000 के बाद हमारा 81,133 का लेवल था, आपको भली भांति आता प्राप्त हुआ। और उसके बाद हमारा लेवल था 81,309, 310, 81,309, 30310 का। आप देख सकते हैं लगभग लगभग सवा दो, 225 के करीब 81,309, 310 हमने गेन कर लिया। उसके बाद वहां पर इसको रेजिस्टेंस मिला है। ठीक है, ये लास्ट में 325, 320 के बाद कुछ होगा, इसको मैं तवज्जो नहीं दे रहा हूं। इसको तवज्जो देना मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर ऐसे ही चलते हैं, देखते हैं निफ्टी 50 पर क्या हुआ। निफ्टी 50 पर भी कुछ इसी तरह का हमको चार्ट देखने को मिलेगा। हमारी गैप डाउन थ्योरी हुई, गैप डाउन थ्योरी के बाद आपने जब भी यहाँ देखिए 3 ग्रीन कैंडल्स बने। पहले यहाँ पे सेल साइड पे डाउन साइड का ट्रेड बना। 3 वाइट सोल्जर्स के बाद आपको पता है कि किस तरह से ऊपर का रुख हुआ। 24,805, 24,821 के आसपास इसकी क्लोजिंग दिखाई जा रही है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब सब कुछ अच्छा हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ टू रीजंस। दो कारण क्या है आपको पता है? बड़े स्टॉक ने आज अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिया है। 2.25% के करीब रिलायंस इंडस्ट्रीज मूव किया है। जो अभी हम चल के देखते हैं, एनएससी के जो इसका डेटा है वो क्या कहता है। जब हम इसको रीलोड कर देते हैं, जरा रिफ्रेश हो जाएगा। जब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो हमको हीट मैप पे दिखाई देता है जियोफिन लगभग लगभग 4.77%, यानी कि 5% के करीब। 2.25% के करीब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एशियन पेंट्स, हालांकि नतीजे कैसे आए हैं उस पर मैं कुछ ना बोलूं तो ज्यादा बेहतर है। 2% वो भी तेज था। नतीजों वाला एलटी लार्सन टुब्रो के आज नतीजे, 2% वो भी तेज था। आयशर मोटर्स भी तेज था। और गिरावट में कौन बंद हो रहे थे? गिरावट में थे एसबीआई लाइफ, एक्सिस बैंक, टीसीएस। गिरावट जारी है। एचडीएफसी लाइफ और आईटीसी। आइए अब चार्ट्स पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या निफ्टी बैंक पर क्या स्थितियां रही। बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो निफ्टी बैंक आज वही यहां पर भी सिचुएशन थी। गैप डाउन थ्योरी ने काम किया अपसाइड के लिए। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से हमको उम्मीद थी वैसा बैंक निफ्टी ने शायद पैसा नहीं दिया होगा। हाँ, 1 बजे के बाद जरूर अपसाइड का कुछ रुख दिया है।
अदरवाइज इसने एक बहुत छोटी सी रेंज में, 1 बजे तक तो बहुत छोटी रेंज में बैंक निफ्टी घूमता रहा है। बैंक निफ्टी के साथ साथ अगर फिन निफ्टी पर भी देखेंगे तो कमोवेश इसी तरह का हमको चार्ट वहां पर, जी नहीं जी नहीं, यहाँ पे थोड़ा बेहतर चार्ट लग रहा है। दिस लुक्स अ मच 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 बेटर चार्ट। यहाँ देखिए 26,562 पिछले दिन के लो के नीचे हम ओपन हुए, रीगेन किया, अपसाइड का अच्छा रुक दिया, फिर से एक डिप आया, डिप 26,562 को तोड़ा, लेकिन वहां पर इसने सस्टेन किया, टिका, और फिर इसने धीरे धीरे ही सही लेकिन अपसाइड का रुक दिया, और 26,700, 710, 740 तक का लेवल एक बार को इसने लगाया है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी मिड सिलेक्ट, दैट इज मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी, यहां पर देखिए क्या हुआ आज। यहां पर आपको फर्स्ट कैंडल, जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल थी, वो पिछले दिन के जो 5 मिनट की कैंडल थी उसका क्या मिल गया, उसका बुलिश एनगल्फ हो गया, एनगल्फिंग हो गई। एनगल्फिंग के बाद एक बार को अपसाइड का रुख आ सकता था, जी आ सकता था। ऊपर जाके यहाँ पे एक शूटिंग स्टार आया, शूटिंग स्टार ने डाउन साइड का रुख दिया, दिया जी। एंड देन ये थ्री कैंडल थ्योरी भी यहाँ काम की, यहाँ पे फिर से थ्री कैंडल थ्योरी ने काम किया। आज धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन 13,048 तक जाके आया। 13,000 हमारे लेवल थे, 13,010, 13,043 वो लेवल्स हमारे प्राप्त हुए, और 13,033, 13,033 के आसपास इसने दे दी है क्लोजिंग। सेंसेक्स हो गया। अब बात कर लेते हैं एक बार को, फिर निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, अब आगे के लिए कर लेते हैं बात, यानी कल के लिए क्या स्थितियां रह सकती हैं। निफ्टी मिड सिलेक्ट से शुरू करते हैं, सीधा सीधा निफ्टी मिड सिलेक्ट से ही शुरू करते हैं। 13,048, 13,048, जब तक इसके ऊपर हम चलना स्टार्ट नहीं होंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,048 के ऊपर ही हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अब ये याद रखिएगा कि अब हमारे लिए 12,994 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। 12,994 अगर टूट गया, 12,994 अगर टूट गया, तो एक बार को 12,967, 12,967 तक का लेवल आ सकता है। और अगर ये 12,967 भी टूटा, तो एक बार को हमको ये लेवल दिखाई दे सकता है, दैट इज 12,933, 12,933 का लेवल दिख सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की जब हम करते हैं बात, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे हमको क्या देखने को मिलता है। हमको देखने को ये मिलता है कि 26,740 से पहले हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,740 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करता है, तो एक बार को हमको 24,797, 24,797, 798, और उसके ऊपर 26, माफ कीजिए मैंने बोल दिया 24, 26,740 के ऊपर 26,797, 26,797, above that 26,870, 874, 26,874, ऑन द डाउन साइड। अब यहाँ पे डाउन साइड पे एक चीज इंपॉर्टेंट बहुत रहेगी कि अब हमने 26,700 पे दी है क्लोजिंग। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर 26,600 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 26,600 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जोन रहेगा। 26,600 के नीचे अगर गए, तो एक बार को हमको 26,551, 26,551, एंड बिलो दैट 26,500 दिख सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की कर लेते हैं बात, और बैंक निफ्टी की क्या है स्थितियां। बैंक निफ्टी आज 137 पॉइंट प्लस में क्लोज जरूर होता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन हमको ये याद रखना है, जब तक 56,296 का लेवल अपसाइड के लिए ना निकले, तब तक हम अपसाइड के लिए नहीं सोचेंगे, यानी कि इसके ऊपर टिके। उसके बाद हमारा लेवल आ सकता है एक बार को 56,508 का, 56,507, 508। above that we might be able to see 670 के करीब, 56,770 के करीब का लेवल दिख सकता है। वहीं अब हमको पता है 56,222 का हमारा लगा है क्लोज, 56,222 का क्लोज है। अब ये याद रखिएगा, जब तक हमारा 56,000 बरकरार है, हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहे। डाउन साइड 55,996 के नीचे ही हम सोचेंगे, उसके नीचे 55,834, 55,834, 55,726, 55,726 के लेवल, और फिर उसके नीचे 55,576 के लेवल्स भी आ सकते हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट सेंसिटिव इंडेक्स।
सेंसेक्स जिसकी एक्सपायरी आज हो चुकी है। और उसके बाद बात होगी निफ्टी 50 की। ध्यान दीजिएगा कि निफ्टी 50 की, यानी कि अब जो एनएससी के, ना सिर्फ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, इन सब की मंथली एक्सपायरी भी बिल्कुल पास ही दिखाई पड़ रही है बृहस्पतिवार वाले दिन। आइए सेंसेक्स पर कर लेते हैं चर्चा। अब सेंसेक्स की जब हम चर्चा करते हैं तो 81,429, 81,429 के ऊपर जब तक हम नहीं टिकेंगे तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 81,429 के ऊपर अगर निकलते हैं, 81,429, 430 के ऊपर, तो उसके बाद हमको लेवल मिल सकता है 81,555 का, 81,720, 81,720, 81,869 एंड 82,000। यानी कि 81,429, 81,555, 81,720, 81,870 और 82,000 के लेवल सबसाइड पे देखने को हमको हो सकते हैं प्राप्त। वहीं दोस्तों, अगर अब हमने 81,000 के नीचे जाना शुरू किया, जब तक हम 81,000 के नीचे, या ये कहिए 80,996, 80,996 के नीचे नहीं जाएंगे, हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 89,96 के नीचे अगर हमारा लेवल देखेंगे तो हमको एक बार को ये लेवल दिखाई पड़ सकता है, दैट इज 80,083, 80,883। उसके नीचे गए तो 80,775। और अगर 80,775 भी टूट गया तो एक बार को 80,650, 80,650 के लेवल्स देखने को सेंसेक्स पर मिल सकते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट निफ्टी 50। निफ्टी 50 की जब हम करते हैं बात, तो निफ्टी 50 के क्या रह सकते हैं लेवल्स। उससे पहले हम लोग एक बार कोई एक चीज और देख लेते हैं कि जो निफ्टी 50 जो हमारी स्थितियां हैं वो क्या बहुत अच्छी हो गई हैं। क्योंकि बहुत लोग कहेंगे साहब निफ्टी 50 अब तो सब कुछ बुलिश हो गया है, अब सब कुछ अच्छा हो गया है। याद रखिएगा, हो सकता है कि एक बुलिश इनगल्फ कैंडल आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज पे मिली हो। यहाँ कोई बुलिश इनगल्फ कैंडल नहीं है। इसने तो मतलब ये समझ लीजिए सोमवार के हाई को भी टेस्ट नहीं किया। तो जिसको ये बहुत वो लग रहा होगा ना बहुत शानदार है जी, चलो ठीक है मान लेंगे, लेकिन ऐसा कोई शानदार कैंडल ग्रीन जरूर बन रही है, लेकिन पिछले दिन के हाई को टेस्ट ना करना बता रहा है कि अभी भी कमजोरी बनी हुई है। अभी भी 20 डेमा के नीचे हैं, अभी भी 50 डेमा के नीचे है मार्केट, अभी 9 डेमा, 9, 20, 50 सबके नीचे है। और जब 9, 20, 50 के नीचे है तो मार्केट क्या है, कमजोर। सिंपल एज दैट। एनीवेज, लेट्स नाउ लुक एट अपने लेवल्स क्या रह सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट चलेंगे और लेवल्स निकालने की, लगाने की करेंगे कोशिश। सबसे पहले तो 24,847 का लगा है हाई। जब तक 24,847 के ऊपर टिकता नहीं, वर्ड मार्क कीजिएगा, टिकना नहीं, हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 24,903 का, 24,903। एंड 24,903 भी अगर ब्रीच होता है तो उसके बाद 24,950, 24,950 एंड देन वी माइट बी एबल टू सी 25,000। दैट इज द डी लेवल, द डी लेवल आजकल बना हुआ है। ऊंद डाउन साइड, अब डाउन साइड की बात जब हम करते हैं तो ये जान लीजिए कि जब तक हमारा 24,821 पे हम क्लोज हुए हैं, ठीक है जी, अगर हमने एक बार को 24,772, 24,774, 772, 774 के करीब एक बार को डाउन साइड के लिए निकला, तो यहां से दिक्कत शुरू हो जाएगी। जो कि सबसे पहला लेवल आ सकता है 24,732, 24,732 का। 24,732 भी अगर टूटता है तो हमको एक बार को 24,680, 24,680 तक के लेवल्स दिखा सकती है निफ्टी 50। मार्केट को अभी भी कोई भी तेज होने की या ये समझने की कि अब ऊपर ही ऊपर जाएगी, ये गलती अभी मत करना। क्यों? एक दो दिन टिकने दीजिए, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल देख के जितने भी रिटेल होती है ना वो बहुत ज्यादा बुलिश हो जाते हैं। तो देर इज स्टिल अ चांस ऑफ गेटिंग ट्रैप। डेटा इज स्टिल नॉट पॉजिटिव, यस। इन द नेक्स्ट 2 डेज वी माइट हैव वॉलेटिलिटी, हमारे को वॉलेटिलिटी बहुत देखने को मिल सकती है अगले 2 दिन, क्योंकि एक्सपायरी है। इसलिए कोई पोजीशन होल्ड नहीं करके जानी चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए, एवरेजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाले इस सैटरडे के अगले सैटरडे संडे जो है उसमें हमने क्रिप्टो के ऊपर 2 दिन का बैच रखा है। सैटरडे संडे इवनिंग में 8 to 9 सैटरडे एंड 8 to 9 संडे। अगर आपने भी उसमें पार्टिसिपेट करना है तो ज़रूर खुशी से कर सकते हैं। उसके लिए एक ही कंडीशन है, फ्री ऑफ द कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है। हाँ, हमारे लिंक से हम डेल्टा एक्सचेंज में आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिएगा।
और स्क्रीनशॉट उसका शेयर कर दीजिएगा, जो नंबर आपको दे रखा है, स्क्रीन पर दे रखा है, या फिर जो आपको वही नंबर आपको स्क्रीन पर है और वही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी मिल जाएगा। लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द पिन मैसेज एंड एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसर की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसर की सलाह के लिए अपने फ्रेंच रॉय से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक जसरीत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।